विक्रम, एक युवा फोटोग्राफर, प्रकृति की खूबसूरती को कैमरे में कैद करने के लिए दूर दूर तक घूमता था। एक दिन उसे एक पुरानी किताब में एक अनजाने जंगल के बारे में पढ़ने को मिला जिसे रहस्यमयी जंगल कहा जाता था। किताब में लिखा था कि इस जंगल में समय और स्थान की धारा अलग चलती है और जिसने भी यहाँ कदम रखा वह वापस कभी नहीं आया। विक्रम को इस कहानी ने रोमांचित कर दिया। बिना सोचे समझे उसने इस जंगल की ओर जाने का फैसला किया। उसकी गर्लफ्रेंड निशा ने उसे मना किया, लेकिन उसकी चेतावनियों को अनदेखा करते हुए विक्रम अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। गांव वालों ने भी उसे कई बार रोका, पर वह अडिग रहा। जंगल के किनारे पर पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि यह जगह सामान्य नहीं है। पेड़ बेहद ऊंचे और आपस में इतने घने थे कि आसमान का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आता था। जंगल की हवा में एक अजीब सा सन्नाटा और ठंडक थी। विक्रम के कदम भारी होने लगे, लेकिन उसने साहस बनाए रखा। जंगल में घुसने के कुछ देर बाद विक्रम ने कैमरे से कुछ तस्वीरें लीं। अचानक हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आवाजें तेज होती गईं और उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे है। जब वह मुड़ा तो कोई नहीं था। यह पहली बार था जब विक्रम को थोड़ी घबराहट महसूस हुई। रात करीब आ रही थी और उसने सोचा कि वापस चला जाए, लेकिन एक हल्की सी रोशनी दूर झाड़ियों के बीच दिखाई दी। यह रोशनी उसकी जिज्ञासा बढ़ा रही थी और वह उसकी ओर खींचता चला गया। जब वह रोशनी के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक पुराना मंदिर जंगल के बीचों बीच खड़ा है। मंदिर खंडहर में बदल चुका था, लेकिन उसमें कुछ रहस्यमयी आकर्षण था। विक्रम ने मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही विक्रम को ठंड की एक तीव्र लहर महसूस हुई। मंदिर के फर्श पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, जो किसी प्राचीन अनुष्ठान के प्रतीत हो रहे थे। जैसे ही उसने एक तस्वीर खींचने की कोशिश की, उसकी कैमरा अचानक बंद हो गया। घबराते हुए उसने अपने चारों ओर देखा। मंदिर के एक कोने में उसे एक छाया दिखाई दी। छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जाम हो गए। छाया ने एक आवाज में कहा, यह जंगल तुम्हारा स्वागत करता है, लेकिन यहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। जब विक्रम की आंखें खुलीं, तो वह जंगल के बाहर एक अजीब सी जगह पर था। यह वही जंगल था, लेकिन यहाँ का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। पेड़ सूखे और मर चुके थे और चारों ओर एक भयानक सन्नाटा था। उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ है या कितनी देर तक बेहोश रहा। उसने अपनी घड़ी देखी, जो अजीब तरह से घूम रही थी, मानो समय का कोई अस्तित्व ही नहीं था। विक्रम ने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता उसे वापस उसी मंदिर के पास लाकर खड़ा कर देता था। वह पूरी तरह से फंस चुका था। उसके दिमाग में निशा और गांव वालों की बातें घूमने लगीं। उसे महसूस हुआ कि वह एक भयानक जाल में फंस गया है। आखिरकार विक्रम ने मंदिर के अंदर फिर से कदम रखा। इस बार वह डर और घबराहट से परे था। उसने मंदिर के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी देखी, जिस पर पुरानी लिपि में कुछ लिखा था। जैसे ही उसने उस लिपि को पढ़ने की कोशिश की, उसे याद आया कि यह वही पुरानी किताब थी जिसे उसने पढ़ा था। उस किताब में एक चेतावनी थी कि जो भी इस जंगल में प्रवेश करता है, वह समय और स्थान के बंधन से मुक्त हो जाता है। विक्रम अब जान चुका था कि वह किसी भयानक शक्ति के कब्जे में है। जैसे ही उसने वेदी पर हाथ रखा, एक जोरदार धमाका हुआ और उसकी आंखों के सामने एक आखिरी दृश्य उभरा, उसकी खुद की छाया, हमेशा के लिए जंगल में कैद। उस दिन के बाद से विक्रम को किसी ने नहीं देखा। लोग कहते हैं कि रहस्यमयी जंगल में अब भी उसकी परछाई भटकती है, इंतजार करती है कि कोई और उसकी तरह इस जंगल में प्रवेश करे और हमेशा के लिए खो जाए। कहानी अभी बाकी है।